हाई स्किल बींग्स, जब मैं एक 17 साल का जवान लौंडा था तो मेरे अंदर एक ऐसे पिलपिलाते कीड़े का जन्म हुआ जिसकी वजह से मेरे में कुछ पर्सनालिटीज डेवलप हो गई। कौन सी पर्सनालिटीज? चलिए इस वीडियो में उसी पे बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने की। मैंने कहा था इसे चेंज करने को, तूने कहा था पर मैंने नहीं सुना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं एक 17 साल का लौंडा था तो करता क्या था? मैं जो भी वेब सीरीज या मूवी या टीवी सीरियल देखता था तो मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर को इमिटेट करने लगता था। यानी पिक्चर खत्म होने के बाद भी मेरे फेवरेट कैरेक्टर को मैं मेरे दिमाग में बिठा लेता था और एक फेक पर्सनैलिटी दुनिया को दिखाने लगता था, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मेरी खुद की है ही नहीं। तो ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम कुछ देर में चर्चा करेंगे, पर उसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सनैलिटी होती क्या है और उसे डेवलप कैसे किया जाए, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। जाइए उसे देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है हमें। एज ए यूट्यूबर्स हम आपके प्यार के लिए तरसते रहते हैं, तो सपोर्ट और प्यार दोनों बहुत दीजिए उस वीडियो पे। लाइक एम रखते हैं, लाइक एम बोल तो ऐसे रहा है जैसे ना जाने कितने हजारों लाइक्स आ चुके हैं। अबे आए हैं कुछ वीडियोस पे, जाके देख ले जा। ठीक है चल मान ली तेरी बात, बोल कितना रखेंगे लाइक एम रखते हैं 1K लाइक्स। ये नहीं होने वाला भाई लोग, आप लोग वीडियोस देखते हो पर लाइक नहीं करते, बेशर्मों की तरह चले जाते हो यार, लाइक कर दो। ओके, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है भाई लोग कि जब एक पर्सनालिटी हम डेवलप करते हैं तो हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके डेवलप करते हैं। तो वो फैक्टर्स को हम बाजू रखते हैं, क्योंकि हम रियल लाइफ में फैक्टर्स के पीछे नहीं भागते, लॉजिक के पीछे नहीं भागते। रियल लाइफ में हम सिर्फ मैजिक के पीछे भागते हैं। तो वो मैजिक क्या है? वो मैजिक ही है जो हम सभी को पागल बना देता है। क्या मतलब? जी हाँ, ये वाला किस्सा मेरा ही नहीं है, आपने भी कभी ना कभी फील किया ही होगा कि जब भी आप कोई मूवी देखते हो, उस कैरेक्टर से इंस्पायर हो जाते हो, रोल मॉडल बना लेते हो उस कैरेक्टर को, तो आप खुद भी उसके ऐसे इमिटेट करने लगते हो। क्यों हो रहा है ये? कैसे होता है ये? तो क्या ये नॉर्मल है? कहीं हम पागल तो नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल है यार। क्यों लगता है तुमको ये नॉर्मल नहीं है? I mean, आपको क्या डर है कि आपके अंदर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाएगा और आप पायल पहन के आमी जे तुम्हार वाला गाना गाएंगे? जी नहीं यार, इट इज वेरी नॉर्मल। चलिए पहले जान लो कि आप है क्या। मतलब इतने सालों से जो जिंदगी आप जी रहे हो, द रियल यू, आपको लगता है पूरी तरह से रियल हो या अपने आप में हो? सोच के देखो, अगर आप 18 साल की उम्र तक बस एक कमरे में बंद थे, ना किसी से मिले, ना किसी से कुछ कम्युनिकेट किया, तो क्या आपको लगता है कि आप वही पर्सन होगे जो आप अभी हो? बिल्कुल नहीं। आपकी जो पर्सनालिटी इस वक्त है, जो आप रियल यू अभी हो, वो आप अपने एनवायरनमेंट की वजह से हो, अपने आसपास के लोगों की वजह से हो। इसका मतलब आप पूरी तरह से कभी अपने आप पर डिपेंड नहीं हो सकते एक पर्सनालिटी या कैरेक्टर बनाने के लिए। आप कैसे करते हो फिर ये सब? आप देख के ही सीखते हो। आप बचपन से जो लोगों को देखे हो, रोल मॉडल की तरह देखे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के साथ काम करने जाऊँ और मुझे काम के बारे में कुछ नहीं आता, तो मैं उस इंसान को अपना रोल मॉडल बना लूंगा फॉर टेम्पररी बेसिस, और उस वक्त मैं उसी की तरह इमिटेट करना चालू कर दूंगा, और उस वक्त एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी मेरे अंदर, जो मेरे को मदद करेगी वो काम कंप्लीट करने में। इसका मतलब पर्सनालिटीज हमारे अंदर होती ही हैं। एक तरह से कहा जाए तो एक लिमिटेड लाइन है जहाँ तक हम अलग अलग मल्टीपल पर्सनालिटीज अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। और ये किस्सा गर्ल्स के सामने तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। I mean, एक लड़की अगर बहुत घूमने फिरने वाली है तो उस लड़की के कई पर्सनालिटीज होते हैं। फैमिली के सामने एक, फ्रेंड्स के सामने एक, कॉलेज के सामने एक, प्रोफेसर के सामने एक। तो क्या इसका मतलब वो लड़की भी पागल है? जी नहीं, पर्सनालिटीज है, मास्क है। हम सभी अपने नकाब पहनते हैं। कोई किसी के सामने अच्छा नकाब पहनता है तो कोई किसी के सामने बुरा नकाब पहनता है, पर नकाब जरूरी है। बस कुछ ही लोगों को पता होता है कि आप असलियत में क्या हो और सबको नहीं। तो हॉनेस्टली अगर बोलूं तो आप इस वक्त क्या रियल हो या अपनी पर्सनालिटी अपने आप बनाई है? जी नहीं, आपने इस वक्त जो भी बनाई है अपने सराउंडिंग्स या फिर अपने आसपास के एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स के इन्फ्लुएंस में आके बनाई है। आपने कुछ चीजें सीखी है, कुछ चीजें नहीं सीखी है, चीजें देखी है, कुछ चीजों को अनदेखा कर दिया क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही आपको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसलिए तो अपने लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें इमोशनली या मेंटली बाइंड करके रखते हैं, जैसे फ्रेंड्स या फिर क्लोज फ्रेंड्स। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? हम इंसान हमेशा से क्यूरियस नेचर के बीइंग रहे हैं, यानी सबकॉन्शियसली अगर देखा जाए तो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं क्यूरियोसिटी से, देखते हैं कि क्या है ये चीज़, है ना। तो उसी तरह जब आप इंसान को रोल मॉडल चुनते हो, आप उसे समझने की कोशिश करने लगते हो, आप देखने की कोशिश करने लगते हो, परखने की कोशिश करने लगते हो, और उस वक्त आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हो। यू ऑब्जर्व, यू लर्न एंड यू अप्लाई।
आप चीज़ों को परखते हो, उससे सीखते हो और जो सीखा उसे अप्लाई करते हो। और यही हम सब बचपन से करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, एक ऐसी कैरेक्टर डेवलप हो गई है कि हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए, इनके सामने ऐसे रहना चाहिए, उनके सामने ऐसे रहना चाहिए। यानी पर्सनालिटीज़ हैं हमारे पास। और एक छोटा सा फन फैक्ट है जो हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, जो कहती है जब आप किसी से प्यार में पड़ते हो या किसी के साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करने लगते हो तो आप उनकी तरह बिहेव करने लगते हो सबकॉन्शियसली। जी हाँ, मतलब आपको खुद पता नहीं होता और आप उनकी तरफ बात करने लगते हो, इमिटेट करने लगते हो। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस पर्सन के बारे में सोच सोच के अपने दिमाग में बैठा लिया है। मूवी देखते हो तब क्या होता है, जब आप मूवी देखते हो तब आप उस कैरेक्टर को देखते हो, उसके स्ट्रगल्स को देखते हो, इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाते हो। उसके बाद आपके दिमाग में वो कैरेक्टर बैठ जाता है और मूवी खत्म होने के बाद भी आप उसे इमिटेट करने लगते हो या मैं कहूँ एक्ट करने लगते हो। एक फेक पर्सनैलिटी जो असली नहीं है, आपको भी पता है, पर करने में मज़ा आ रहा है तो क्यों ना करे। इतना सुनने के बाद फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा कि आपके अंदर भी बहुत पर्सनैलिटीज़ है इस वक्त, तो एक बार सोच के देखो आप जिंदगी भर कर क्या रहे थे। एक फैमिली में पैदा हुए जो आपको बहुत प्यार करता है, 20 साल तक बड़े हो चुके हो, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये बेस्ट एग्जाम्पल है यार कि आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप हो गई है। ट्रेडिशनली कहते हैं ना कि संस्कार होने चाहिए, परिवार के संस्कार अच्छे हैं। उस शर्मा जी का लड़के के संस्कार बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि शर्मा जी के संस्कार अच्छे हैं और शर्मा जी का फैमिली का एनवायरनमेंट उस तरह का है कि लोग सिर्फ अच्छा ही देखते हैं। अब सब मेरी तरह अच्छे तो नहीं होते ना, कुछ लोग होते हैं बुरे, तो बुरे लोगों के संगत में बुरे लोग बनते हैं और अच्छे लोगों के संगत में अच्छे लोग। क्यों? बिकॉज पीपल एंड एनवायरनमेंट चेंज आवर पर्सनैलिटी। और कुछ ही लोग होते हैं जो इफेक्ट होना या ना होने को एक चॉइस समझ के बैठते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ को देखते हैं, लाइक मी। तो हमारे अंदर कई पर्सनालिटीज़ होती है और इसका ही एक ओवर पावर्ड फिक्शनलाइज्ड वर्जन है मून नाइट वेब सीरीज़। मून नाइट वेब सीरीज़ में उसके अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं जिनको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया पर है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर्स या मैं कहूँ पर्सनैलिटीज़ इस पर्सन के अंदर ही है और वो स्विच होते रहता है उस पर्सनैलिटीज़ को। अगर हमारे अंदर भी ऐसी पर्सनैलिटीज़ है तो क्या हम भी पागल हैं? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा माइंड उन पर्सनैलिटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन वो पर्सनैलिटीज़ ओवरपावर कर जाएंगी आपके माइंड को, जब आप पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाओगे, जब आप पूरी तरह से टूट जाओगे अपने ज़िंदगी में, तब उस वक्त ये पर्सनैलिटीज़ टेक ओवर कर लेंगी आपके माइंड को और तब शुरू होगा एक नया खेल जिसमें आप खुद विक्टिम बन जाओगे अपने ही पर्सनैलिटीज़ के। तो इसलिए याद रखो, अपने माइंड के फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखो या मैं कहूँ कुछ ना कुछ करते रहो यार, अपने ज़िंदगी में बिजी रहो और खुश रहो। खुश रहो, संगीत सुनो, मज़े करो, एंजॉय करो। गम हम सभी के ज़िंदगी में है, ज़रूरी नहीं कि हम सभी टूट जाए अपने ज़िंदगी में, क्योंकि एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही तो ज़िंदगी है। तो इस वक्त आपका माइंड अपने पर्सनैलिटीज़ को चुनने की ताकत रखता है, क्योंकि आप बिजी हो अपने काम में, क्योंकि आप टूटे नहीं हो अपने ज़िंदगी में। तो आपके अंदर इतनी पर्सनैलिटीज़ है, इतने मूवी के कैरेक्टर्स है, तो क्या आप हर बार वो मूवी के कैरेक्टर के पावर्स को पोजेस कर लोगे? जी नहीं। वो फेक पर्सनैलिटी भी एक मिक्सचर है। It is the mixture of many different personalities और gestures of personalities you have gathered in। यानी इसका मतलब जो आप फेक पर्सनालिटी बनाए हो वो भी एक मिक्सचर है। वो सिर्फ एक सब चुन नहीं सकते। बेंटेन का वॉच नहीं है कि आप एलियन दबा दिए और एलियन बन गए। जी नहीं, आपका फेक पर्सनालिटी भी एक मिक्सचर बन गया है ऑफ मेनी डिफरेंट जेस्टर्स एंड कॉम्बिनेशंस विच यू फाउंड फेवरेट इन दोज कैरेक्टर्स। दैट मीन्स कि आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते इन पर्सनालिटीज़ के होते हुए भी। पर हाँ, इन पर्सनालिटीज़ को अगर आप अच्छे से डेवलप कर लो तो ये बहुत मदद करेंगे आपको ग्रो होने में या फिर नई चीज़ें सीखने में। सो ओवरऑल, क्या इमिटेटिंग अ पर्सनालिटी अफेक्ट्स अस? Yes, it affects us, but for very short period of time। क्योंकि उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप अपने काम में बिजी हो जाओगे। ये आपकी ट्रू पर्सनालिटी हमेशा उस फेक पर्सनालिटी को काइंड ऑफ डोमिनेट करते रहेगी जब तक आपका माइंड लॉजिकल साइड पे है, या मैं कहूँ जब तक आप पगला नहीं गए। तो याद रखो, जितना भी अपने ज़िंदगी में टूट जाओ, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखो और हमेशा चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी जीना सीखो, गाने सुनो और मुस्कुराओ और देखते ही रहो स्किल बीइंग्स।